असलकुम, वेलकम बैक कमेंट्री स्क्रीन रीडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड वेलकम जीशू ऑनलाइन कोर्स। दोस्तों, सबसे पहले सॉरी, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में आजकल इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से जब टाइम होता है क्लास का तो उस टाइम इंटरनेट नहीं होता, इसलिए डिले हो रहा है बीच में। आज क्लास नंबर मेरे ख्याल से 35 है या 36 है, वो बाद में देख लेंगे, टाइटल के ऊपर लिखा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो जैसा कि पिछली क्लास के अंदर आपको पता है कि हम रीडिंग सेटिंग के अंदर लिस्ट रीडिंग सेटिंग के अंदर टोटल जो है वो 6 ऑप्शन थे। हमने सिर्फ 3 पे बात की थी, और क्योंकि वो क्लास काफ़ी डिटेल में समझने वाली थी, इसलिए वीडियो काफ़ी रिकॉर्डिंग काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने कहा कि जो 3 रह गए वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो यहाँ मैं पहले से जिशो के अंदर हूँ, हम चलेंगे रीडिंग सेटिंग के अंदर। 5 reading settings. ये देखें 5 नंबर पर रीडिंग सेटिंग है। Reading settings. रीडिंग सेटिंग को ऊपर क्लिक किया, स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। Navigate up. Reading settings. One dynamic alert reading settings. इसके ऊपर हम क्लास कर चुके हैं। आगे है Two list reading settings. 2 नंबर पे लिस्ट रीडिंग सेटिंग है, इस पर क्लिक करते हैं। List reading settings. इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जो सबसे पहले वाला जो 3 ऑप्शन है, इन पे हम बात कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा, इनके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 पे जाऊँगा। List reading set 1 allow reading of 2 read the index of 3 read the list item 4 read list display range. While scrolling check controls whether the visual display range of a list is read automatically when scrolling commands are used. जी फ्रेंड्स, अब ये जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है, अब मैं इसको बता देता हूँ ये काम क्या करता है। जिन फ्रेंड्स ने मेरी पिछली क्लास देखी है ना, वो मेरी बात को समझ जाएंगे, ठीक है। जो सबसे पहले वाला ऑप्शन था, मैंने बताया था अगर उस पे चेक लगाते हो किसी भी लिस्ट के अंदर हो, मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया भी था आप दोस्तों को, ठीक है। आप जब स्क्रॉलिंग करते हो ऊपर की तरफ या स्वाइपिंग करते हो, तो आपके उस लिस्ट में जितने भी आपकी स्क्रीन पे 2 चीज़ें बताता है। एक आपके डिस्प्ले पे कितने आइटम शो हो रहे हैं वो बताता है, और उस लिस्ट के अंदर टोटल आइटम कितने हैं वो बताता है। मुझे इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है ना, वो देख लें पहले, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी इस ऑप्शन नंबर 4 के बारे में। लेकिन फ़र्क कितना है, जो वो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, वो स्वैपिंग पर भी काम करता है, और जो स्क्रॉलिंग होती है 2 फिंगर से ऊपर या डाउन, ठीक है, अप या डाउन, उस पर भी काम करता है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये सिर्फ आपका स्क्रॉलिंग पर यानी कि 2 फिंगर अप या 2 फिंगर डाउन पे काम करेगा, ये स्वाइपिंग पर नहीं करेगा। बस फ़र्क कितना है, मुझे इसकी प्रैक्टिकल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने पहले वाली क्लास देख ली, इससे पहले वाली क्लास, तो उनको मेरी बात ये समझ आ गई होगी। जिन्होंने नहीं देखी पहले वो देख लें, ताकि ये रिकॉर्डिंग लंबी ना हो। अच्छा, ऑप्शन नंबर जो 5 है ये वाला, 5 read all visible content of a list when scrolling using the commands checked. ये भी मेरे पास चेक है। अच्छा, अब वहाँ पर जो पिछली क्लास के अंदर जो ऑप्शन नंबर 2 था ना, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, मैं उस पर अभी कोई बात भी नहीं करूँगा। अब यहाँ जो 5 नंबर वाला ऑप्शन है, अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर चेक लगाया हुआ है, अगर 4 और 5 वाले ऑप्शन को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं पहले 3 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा टॉपिक ही नहीं है। अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को यूज़ करना चाहते हैं और साथ 5 वाले को भी यूज़ करना चाहते हैं, दोनों के पर आपने चेक लगा दिया। चेक लगाने के बाद जब आप किसी भी लिस्ट के अंदर जाके स्क्रॉलिंग करेंगे, स्वाइप अप या स्वाइप डाउन 2 फिंगर से, अब पहले वाला तो वो ये काम करेगा ना, आपका ऑप्शन नंबर जो 4 होगा, पहले वो आपको अनाउंस करके बताएगा कि आपका हाँ, आपका डिस्प्ले पे आपकी स्क्रीन पे कितने आइटम शो हो रहे हैं और आपके लिस्ट में टोटल आइटम कितने हैं वो बताएगा। लेकिन जो आपका 5 नंबर वाला ऑप्शन है ना, ये काम ये करेगा कि आपका जो जिस स्क्रॉलिंग, आप ज़ाहिर सी बात, आप 2 फिंगर के ऊपर की तरह ऐसे स्वाइप करते हो, स्क्रॉलिंग करते हो, ठीक है, वो होती जाती है
एक जगह पे तो ज़ाहिर सी बात है उसने जाकर रुकना ही रुकना है, ठीक है। जहाँ पर भी वो रुकेगा ना, जिस भी आइटम के ऊपर जाकर वो स्टॉप होगा, आपकी स्क्रॉलिंग स्टॉप होगी ऑटोमेटिकली, तो पाँच जिस भी मैसेज या जिस भी ऑप्शन के ऊपर आपका फोकस होगा ना, तो वो फोकस जिस भी आपका नंबर पे या कोई नंबर हो सकता है, मैसेज हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है, ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पे जाकर आपकी स्क्रॉलिंग स्टॉप होगी ना, तो वहाँ पे ये 5 नंबर वाला वो ऑटोमेटिकली उस ऑप्शन को, उस मैसेज को या उस चीज़ को वो ऑटोमेटिकली रीड करना भी साथ शुरू कर देगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि कौन से जनाब वो सारा नंबर भी बताएगा, कौन सा नंबर ये आइटम है, और साथ वो उसको रीड करना भी शुरू कर देगा, ठीक है, कि जनाब ये इस चीज़ पे जाकर आपका आपका मैसेज का फोकस है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। और क्योंकि ये आपको मैं प्रैक्टिकल, क्योंकि पिछली वाली क्लास के अंदर आपको करके दिखा चुका हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता, क्योंकि जो जिन्होंने पिछली क्लास देखी वो उनको बहुत अच्छी तरह ये मेरे बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब जो 6 नंबर वाला जो ऑप्शन है, 6. Keep current list position while scrolling unchecked. Automatically lock to last touch list item while scrolling. इस पर अगर आप लोग चेक लगाते हो ना, तो ये आपकी ना लॉक कर देगा एक्सप्लोर बाई टच, ठीक है। इसके वो मैं चेक लगाता हूँ, Checked. बैक Back. करता हूँ। Reading settings. To list reading settings. अच्छा, अब इसकी मैं यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको पता है मैं अभी रीडिंग सेटिंग के अंदर, और रीडिंग सेटिंग के अंदर बहुत ये भी तो एक लिस्ट है ना, और इस लिस्ट के अंदर आपको पता है तकरीबन लगभग कोई 12-14 जो है ना वो आइटम है यहाँ पर। अब यहाँ पे सबसे पहले वाला कौन सा आइटम है? One dynamic alert reading settings. ये वाला, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन नंबर 6 है ना, ये एक्सप्लोर बाय टच, ठीक है। अब मैंने अपना फिंगर हटा दी मैंने, अब मैं एक्सप्लोर बाय टच करता हूँ तो मेरा ऑप्शन किसी भी आइटम के ऊपर, किसी भी ऑप्शन के ऊपर आ सकता है। मैं फिंगर टच करता हूँ कहीं पर भी। 6. Screen state reading settings. ये 6 नंबर वाला जो आइटम है ना, स्क्रीन वाला, इस पे मेरे ये एक्सप्लोर बाय टच के मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इस पे आ गया। अब इस पे मेरा टच हुआ, मेरी फिंगर टच हुई, अब मैंने अपनी फिंगर को उठा दिया। अब उसके बाद जब मैं स्वाइप अप करूँगा 2 फिंगर से, या स्वाइप डाउन करूँगा, स्क्रॉलिंग करूँगा, ठीक है। अब ये जो 6 नंबर वाला जो ऑप्शन है ना स्क्रीन वाला, ये लॉक हो चुका है, ठीक है। लॉक का मीन्स अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने फिंगर हटाई हुई है, उठा दी मैंने अपनी फिंगर को, ठीक है। ये क्योंकि मैंने एक्सप्लोर बाय टच किया था, और ये स्क्रीन वाले 6 नंबर वाला जो ऑप्शन है इस पे मेरा टच हुआ था, ठीक है। अब ये लॉक हो चुका है। अब मैं अगर 2 फिंगर से ऊपर की तरफ स्वाइप करूँगा, या 2 फिंगर से नीचे की तरफ स्वाइप करूँगा ना स्क्रॉलिंग, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है जब मैं स्क्रॉलिंग करूँगा तो आइटम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है, या डाउन करूँगा तो नीचे की तरफ आते जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो भी आइटम, जो भी ऑप्शन जो इस 6 नंबर वाले ऑप्शन की जगह पर आएगा ना, ठीक है, यहाँ पे ये स्क्रीन रीडिंग, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर की तरफ स्वाइप किया 2 फिंगर से, क्योंकि यहाँ पे तो अब स्क्रॉलिंग हो नहीं सकती क्योंकि आइटम यहाँ पे कम है इसलिए, ठीक है ना। मैंने ऊपर की तरफ स्वाइप किया, ठीक है, 2 फिंगर से। अब जो 7वें नंबर वाला ऑप्शन है, अब ज़ाहिर सी बात है उसने 6 नंबर वाली जगह पर आना है, आना ही आना है, ठीक है। फिर मैं स्वाइपिंग 2 फिंगर से अप स्वाइप करता हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है 8वें नंबर वाला, यानी कि जैसे ऊपर चलता जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन और मज़ीद सामने आते जाएंगे, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन इस 6 नंबर वाले ऑप्शन जगह पे आइटम पे आएगा ना, तो वो साथ मुझे ये भी बता देगा कि कौन से नंबर वाला आइटम, और एक तो ये बताएगा, साथ वो ये भी बता देगा कि जहाँ पर आपका 6 नंबर वाला ऑप्शन था ना, उस जगह पे ये ऑप्शन आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैं 2 फिंगर से ऊपर स्वाइप करता हूँ, ठीक है। अब देखो 7वें नंबर पे क्या है? 7. Caller announcement settings. ये कॉल अनाउंसमेंट सेटिंग है। तो 6 नंबर पे क्या है? 6. Screen state reading settings. ये वाला है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ स्वाइप करता हूँ 2 फिंगर से,
ये जो 7वां नंबर वाला जो ऑप्शन है ना, 7 caller announcement settings. ये इसने ज़ाहिर सी बात है, ये इसने 6 नंबर वाले जगह पे आना है, क्योंकि स्क्रॉलिंग कर रहे हैं हम। ये जब 6 नंबर वाले ऑप्शन जगह पर आएगा ना, तो ये ऑटोमेटिक ये रीड करना शुरू कर देगा, कॉल अनाउंसमेंट सेटिंग। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा ये 6 नंबर वाले ऑप्शन पे जगह पर आ चुका है। समझ आ रही है अरुण भाई? अनम्यूट करके बताओ अरुण। बिल्कुल। ठीक है, आप म्यूट कर लें। ओके, ठीक है। तो अब ज़ाहिर सी बात है, इसके आगे है 8वां नंबर ऑप्शन, 8 character explanation settings. ये करैक्टर वाला 8। अब ज़ाहिर सी बात है, ये जब मैं ऊपर की तरफ स्वाइप भी करूँगा, इसने पहले 7वां नंबर वाले जगह पर आएगा, फिर स्वाइप करूँगा, ऊपर स्क्रॉल करूँगा, इसने जैसे ये 6 नंबर वाले ऑप्शन की जगह पर आएगा ना, तो ये मुझे साथ अनाउंस करके बता देगा ये 8 character explanation settings. तो मुझे ये अनाउंस भी साथ TTS अनाउंस करके बता देगा। तो मैं समझ जाऊँगा कि जो 6 नंबर वाले ऑप्शन पर आइटम पे जो मेरा जो है ना, वो जहाँ उसको वो जो ला किया था उस जगह पर अब ये 8वें नंबर वाला ऑप्शन आ चुका है। उम्मीद है कि आपको ये बड़ी बातें आज समझ आई होंगी। अगर यूट्यूब पे जो मुझे सुन रहे हैं, अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं पूरा आप लोगों को गाइड करूँगा। मैंने प्रैक्टिकल यहाँ पर ज़्यादा इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे पहले वाली क्लास के अंदर बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल हो चुका है। जिन्होंने जो रेगुलर क्लास मेरी नोट करते हैं या सुनते हैं तो उनको पता चल चुका होगा, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इजाज़त दें, बाय।